बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में प्रीति नाम की एक लड़की रहती थी। प्रीति एक अनाथ लड़की थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, परंतु वह अपने नाम की तरह हमेशा खुश रहती थी और वह बहुत ही चंचल और खुशमिजाज लड़की थी। वह जहाँ पे जाती लोगों को खुश कर दिया करती थी। सभी प्रीति को बहुत प्यार करते थे। कैसी हो? तुझे पता है ना, मुझे डॉक्टर ने फल खाने के लिए बोला है। सबका कितने अच्छे से ख्याल रखती है तू। ऊपर वाला तुझे बहुत सारी प्रीतियां दे बेटी। अम्मा, बाबा नजर नहीं आ रहे हैं। कहाँ है बाबा? जरा टहलने गए हैं। आजा तुझे कुछ खिलाती हूँ। फिर कभी अम्मा, आज मैं जरा जल्दी में हूँ, महल जा रही हूँ। महारानी ने मुझे लहंगा सिलने के लिए दिया था, अब वो सिल गया है। इतना बोलकर प्रीति महल चली जाती है। महारानी लहंगा देखकर बोलती है, अरे वाह प्रीति, तूने तो बहुत ही अच्छा लहंगा सिलाई किया है। पूरे गांव में बस तेरे ही हाथ का सिला हुआ लहंगा पसंद आता है मुझे, वरना तो कोई टाइट कटिंग कर देता है तो कोई ढीला ही छोड़ देता है। ये तो आप लोगों का ही आशीर्वाद है महारानी जी। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ। मैंने तुझे कितनी बार कहा है मुझे महारानी मत बोला कर। तू मुझे काकी क्यों नहीं कहती है? मैं तो तुझे अपनी समझती हूँ, क्या तू मुझे अपना नहीं समझती? काकी, आप सच में बहुत अच्छी हो। मुझे अनाथ को इतना प्यार करती हो। कभी कभी तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं अनाथ हूँ। पूरा गांव मुझे इतना प्यार करता है। खबरदार, जो कभी अपने आप को अनाथ कहा, हम सब हैं तो तेरे साथ। कभी किसी चीज की दिक्कत हो तो मुझसे बोला कर। लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्यों पैसे नहीं लेती मुझसे तू। महारानी, पैसे लेकर मैं क्या करूँगी? गांव में कहीं भी जाऊं, कोई भी मुझे खाना खिला देता है और घर में सोने के लिए बिस्तर तो है ही। मुझे भला क्या जरूरत पैसों की? हाँ हाँ, बातें बनवा ले तुझसे बस। अच्छा सुन, ये कुछ फल फ्रूट है, इन्हें अपने साथ ले जा। ठीक है काकी, अब मैं चलती हूँ। इसके बाद प्रीति वहाँ से चली जाती है। तभी रास्ते में एक चाय की डेयरी से एक औरत प्रीति को आवाज लगाती है, अरे ओ प्रीति बिटिया, तुम्हारे लिए किसी का फोन आया था। प्रीति वहाँ जाकर बोलती है, हेलो, कौन हो आप और मुझे कैसे जानते हो? अरे प्रीति, तू मुझे भूल गई? मैं बोल रहा हूँ अर्जुन। अरे अर्जुन, तुम कैसे हो और गांव कब आ रहे हो? कितने साल हो गए तुम गांव नहीं आए। जब तुम्हारी छुट्टियां पड़ती हैं तब तो आ जाया करो। अरे प्रीति, अब तुम चिंता मत करो। अब मेरी पढ़ाई खत्म हो चुकी है। अब तो मैं हमेशा हमेशा के लिए वहाँ आ रहा हूँ। सच में? मैं बहुत खुश हूँ। क्या तुमने महारानी जी को ये बात बताई? नहीं, अभी तक तो नहीं बताई। मैं माँ को सरप्राइज देना चाहता हूँ। अच्छा चलो, मैं रखता हूँ। आज शाम की मेरी फ्लाइट है, मैं कल गाँव आ जाऊँगा। इतना कहकर अर्जुन फोन रख देता है। अर्जुन महारानी का बेटा था जो पढ़ाई के लिए विदेश गया हुआ था। प्रीति खुश हो जाती है और कहती है, माँ जी, आपको पता है अर्जुन गांव आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा काकी, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। ठीक है, जा आराम कर। प्रीति बहुत खुश होकर चली जाती है और अगले दिन होने का इंतजार करने लगती है। अगले दिन अर्जुन अपने महल पहुंच चुका था। प्रीति महल जाती है और महारानी से मिलती है। महारानी जी, अर्जुन कहाँ है? अर्जुन मेरी सहेली के घर गया है। अच्छा मेरी बात सुनना, देख अर्जुन के आने की प्रीति में मैंने शानदार पार्टी रखी है, तो जरा तैयारियां करवा दे। इस पार्टी में मैं अर्जुन और मेरी सहेली की बेटी काव्या की शादी का ऐलान करूंगी। महारानी की ये बात सुनकर प्रीति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सच में महारानी जी? क्या अर्जुन शादी के लिए तैयार है? अरे वो मेरा बेटा है, कैसे नहीं होगा शादी के लिए तैयार। वो मेरी कोई बात नहीं टालता और इस बार भी वो मेरी बात जरूर मानेगा। ये सुनकर प्रीति का दिल मिट जाता है और वो तबीयत खराब होने का बहाना लगाकर वापस अपने घर आ जाती है। ऐ ऊपर वाले, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? आपको तो पता है मैं अर्जुन से कितना प्यार करती हूँ। अगर आज ये रिश्ता हो गया तो हम कभी एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे और हमारा प्यार अधूरा रह जाएगा। मुझे लगता है शायद अर्जुन को भी काव्या पसंद है। कोई उसका दरवाजा खटखटाता है। वो कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था। प्रीति, प्रीति, दरवाजा खोलो, देखो मैं तुमसे मिलने आया हूँ। अरे ये तो अर्जुन की आवाज है। इसके बाद प्रीति दरवाजा खोलती है तब अर्जुन उसे कहता है, कमाल है प्रीति, मुझे लगा तुम महल में मेरा इंतजार कर रही होगी। क्या तुम आज शाम की पार्टी में शामिल नहीं होगी? पार्टी शुरू होने वाली है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो। मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं आज की पार्टी में नहीं आ पाऊंगी। तुम बताओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ।
पर क्या तुम मुझे अंदर आने के लिए नहीं बोलोगी? अरे माफ करना, मैं तो भूल ही गई थी। फिर प्रीति अर्जुन को अंदर लेकर जाती है। क्या बात है? कुछ नहीं, कोई बात हो तो बताओ। मुझे तुम बहुत परेशान लग रही हो। तुम ऐसा क्यों दिखा रहे हो अर्जुन कि तुम्हें कुछ नहीं पता? अनजान बनने की कोशिश मत करो। मैं जानती हूँ कि तुम काव्या से शादी करने वाले हो। फिर क्यों आए हो? मेरे पास मेरे जले पर नमक छिड़कने आए हो क्या? तुम ये कैसी बातें कर रही हो प्रीति? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। और तुमसे किसने कहा कि मेरी शादी काव्या से होने वाली है? अच्छा, तभी माँ ने जबरदस्ती आते ही काव्या के घर भेज दिया। महारानी तुम्हारी और काव्या की शादी का ऐलान पूरे गांव के सामने कर देंगी। तुम दुखी मत हो प्रीति, कुछ नहीं होगा। मैं अपने घर जाकर अपनी माँ से इस बारे में बात करता हूँ। जब ये बात महारानी को पता चलती है तो वो प्रीति के घर आकर उसे खूब खरी खरी सुनाती है। बहुत अच्छी चाल चली है तुमने प्रीति। एक तरफ मैंने तुम्हें बेटी की तरह प्यार दिया और तुमने मुझसे मेरा बेटा ही छीन लिया। अरे गरीब नीच लड़की, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं तुम जैसे लोगों के साथ हमदर्दी बेशक रख सकती हूँ, परंतु मेरे घर की दुल्हन कभी नहीं बना सकती। तेरी औकात ही क्या है जो तू हमारी बराबरी करने चली है? आपको कुछ गलत फहमी हुई है काकी। काकी ना कहे, मुझे महारानी कहे। तू बस मेरी एक नौकरानी है। आजकल तो नौकर भी वफादार होते हैं, लेकिन तूने तो मेरे पीठ पीछे ही एक खंजर मार दिया। अगर तू अपनी भलाई चाहती है तो हमेशा हमेशा के लिए मेरे बेटे की जिंदगी से दूर चली जा। इतना बोलकर महारानी वहाँ से चली जाती है और प्रीति को उनकी बातों से बहुत बुरा लगता है। तूने वाकई बहुत गलत किया है प्रीति। तुझे एक माँ को ऐसे नहीं सताना चाहिए। एक माँ को पूरा हक है कि वो अपने बेटे के बारे में सोच सकती है। तू बहुत बुरी है प्रीति, तुझे जीने का कोई हक नहीं। इतना सोचकर प्रीति कुएं के पास चली जाती है और कुएं में कूदने लगती है। तभी कुएं के अंदर से एक परी निकलती है और वो प्रीति से कहती है, रुक जाओ लड़की, इस तरह अपनी जान लेने का तुम्हारा फैसला बिल्कुल गलत है। संस्कारी लड़कियों का जीवन बहुत अनमोल होता है। वो ऊपर वाले का दिया हुआ बहुत कीमती तोहफा होता है। तुम्हारी खुदकुशी करने की वजह क्या है, मुझे बताओ। मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ। मैं अर्जुन के बिना नहीं जी सकती। अर्जुन की माँ को तुमसे इस बात की तकलीफ है कि तुम गरीब हो। तुम चिंता मत करो, ये लो, ये जादुई लहंगा है और इसके साथ ये जादुई सैंडल है। इस लहंगे को पहनते ही तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की में बदल जाओगी और इस सैंडल के जादू से तुम्हारे प्रति महारानी के मन में जितना भी गुस्सा है सब खत्म हो जाएगा और तुम अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर पाओगी। प्रीति लहंगा और सैंडल लेकर घर आकर लहंगा पहनती है और बेहद खूबसूरत हो जाती है। इसके बाद वो सैंडल पहनकर महल में जाती है। उसे महल में देखकर महारानी गुस्से से लाल पीली होते हुए बोलती है, तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे इतना जलील करने के बाद भी तुम यहाँ आई हो। तभी प्रीति मन में सैंडल को जादू दिखाने के लिए कहती है। फिर एकदम से महारानी कहती है, अरे बेटी, तुम आ गई। चलो, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी और अर्जुन की शादी से कोई एतराज नहीं है। चलो, मैं सबके सामने इस बात का ऐलान करती हूँ। इसके बाद महारानी सबके सामने अर्जुन और प्रीति की शादी का ऐलान कर देती है। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। इस प्रकार परी के दिए हुए जादुई लहंगे और सैंडल की वजह से प्रीति को उसकी प्रीतियां मिल जाती हैं और वो अपना जीवन प्रीति व्यतीत करने लगती है।